नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोरोना के हवाले से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद जम्मू में फिर से बनने लगे हैं कंटेनमेंट जोन। और जम्मू में कंटेनमेंट जोन में बदला है हजूरी बाग का सरस्वती विहार और 2 परिवारों के 7 सदस्य यहां पर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और महामारी ने फिर से लोगों का सुख चैन छीनना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर आप ये समझिए कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो बाजारों में आप लोग एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं, उसी का खामियाजा अब यहां पर जनता कहीं न कहीं भुगतती हुई नजर आ रही है, जिस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया था, उस पर अमल करना कितना जरूरी था, इस खबर से आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने अब यहां जिस तरह से करवट बदली है वो देखने की वाली बात है। क्योंकि दूसरी लहर के बाद अब कंटेनमेंट जोन फिर से बनने शुरू हो गए हैं। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरस्वती विहार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हजूरी बाग पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन की शक्ल में अब बदल दिया गया है। 2 परिवारों के 7 सदस्य यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और महामारी से अब कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन लगातार यह भी समझिए कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आम जनता से बार बार प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई थी कि घर में रहिए, सतर्क रहिए और 2 गज की दूरी जरूर रखिए। लेकिन एसओपीज का पालन होता हुआ बाजारों के अंदर देखा नहीं जा रहा था। क्या कुछ कहना है तहसीलदार और पार्षद का, जरा वो देख लीजिए। कुछ 7 केसेस जो पॉजिटिव आए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ ये कंटेनमेंट किया है ये एरिया। तो आगे भी दूसरे लोगों से भी ये हम अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें और मास्क वगैरह पहन कर रखें और ज्यादा भीड़ भाड़ मत करें। और इसके साथ ही मैं और भी बाकी लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि वो भी अपने अपने घरों में रहें। हम सभी जानते हैं कि कल जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ हमारी वार्ड के हजूरी बाग के साथ वाले मोहल्ले में जो हमारा सरस्वती विहार है, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जो है इसको घोषित किया गया है। ये दूसरी वेव के बाद पहला मौका है कि जम्मू का कोई मोहल्ला जो है उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आपके माध्यम से मैं सभी जम्मू वासियों को और विशेष रूप अपने इस एरिया के वासियों से यही कहूंगा कि कृपया हम सब जो है जिला प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका ध्यान रखें। मास्क हम जरूर पहने, क्योंकि जैसा अभी पूरी दुनिया में ये बात आ रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, तो हम सबको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और इसमें एक अपनी जो भूमिका है हम सबको निभानी चाहिए। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। तो आपको बताते चले कि लगातार ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि 30 देशों में पैर पसार चुका है ओमिक्रॉन। 2 दिसंबर को पहले यहां पर भारत के अंदर भी दस्तक दी गई थी, जिसमें कर्नाटक के अंदर मामले सामने आए थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में देखिए सूरत हाल किस तरह से देखने को मिल रहा है। एक तरफ ओमिक्रॉन ने यहां पर दहशत डाली हुई है और दूसरी तरफ भारत के अंदर लगातार आप देखिए किस तरह से मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो 5,764 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जम्मू के अंदर अगर कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं तो चिंता का विषय बन चुका है। हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से वहां पर अब यहां कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए गए हैं, सतर्कता बरतने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर अगर आपको बताते चले कि लगातार संक्रमण जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर जो है वो अब दस्तक देना जो है वो शुरू कर चुका है। और पहले मामलों की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका में पाए गए हैं और इसके साथ साथ भारत की बात करते हैं, भारत से आप जम्मू कश्मीर वापस लौटते हैं और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण का इजाफा जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। परसों की अगर हम बात करें तो 200 से अधिक आंकड़े जो है वो जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए थे और अब कहीं ना कहीं लगातार जो है उसका स्तर वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कल पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया गया सरस्वती विहार की अगर हम बात करते हैं जो हजूरी बाग में पड़ता है। और कहीं ना कहीं वहां पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, इंपोज कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार पहले भी ये प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से यह कह दिया गया था कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 3 मामले अगर पाए जाएंगे तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो है वो घोषित किया जाएगा। और प्रशासन को अब कहीं ना कहीं सतर्क जरूर होना होगा और लाजमी भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और आम जनता को भी
उससे पहले जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि पहला फेस आया था या फिर दूसरा फेस आया था तो लोगों ने भरपूर मिलकर जो है वो आम जनता ने जो है सरकारों के साथ जो है वो समर्थन किया था। अब एक बार फिर से वैसा ही समय आ चुका है और कहीं ना कहीं ये बताइए कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं कि यहाँ पर अलग जो वेरिएंट देखा गया है भारत के अंदर उसको लेकर सैंपलिंग की गई है या नहीं? जी नहीं, ये सिर्फ सिंपल अगर आपको बताते चले कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि सिर्फ एक रूटीन टेस्ट होता है उस दौरान जो है एक टेस्ट किया गया था। हालांकि ऐसा कोई भी इनके अंदर जो है ओमिक्रॉन का जो है वो वेरिएंट जो है वो निश्चित तौर पर जो अभी सामने नजर नहीं आया है। और लगातार जिस तरह से क्या ट्रेवल हिस्ट्री रही है या फिर किस तरह से सैंपलिंग हुई है? हालांकि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अभी तक निश्चित तौर पर जो है वो सामने नहीं आई है। ऑफिशियल की तरफ से भी ये अभी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है वो सामने नजर नहीं आई है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो संक्रमण इस समय इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं सतर्क होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये बताइए कि जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग का जो टेस्ट है वो करने की बात कही गई है भारत के अंदर, अगर यहाँ पर वेरिएंट को लेकर कोई टेस्ट हो रहा है तो वो सीक्वेंसिंग का टेस्ट है, लेकिन कोविड को लेकर जो टेस्ट हो रहे हैं वो आरटीपीसीआर और रैंडम टेस्टिंग हो रही है। क्या जम्मू के अंदर उसका कोई अभी इंतजाम हुआ है कि अगर बाहर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री रहती है, तो उन लोगों की टेस्टिंग यहां पर किस तरह से की जाएगी? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में आप देख सकते हैं कि लगातार एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं या फिर रेलवेज की अगर हम बात करते हैं या जम्मू के रेलवेज की बात करते हैं या फिर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, वहां पर जो है आरटीपीसीआर की जो है वहां पर सुविधा प्रदान की गई है। और लगातार लोगों को जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, फॉरेन के जो लोग वहां पर आ रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से जो है कहीं ना कहीं पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो फॉरेन से ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनको निश्चित तौर पर वहां पर टेस्ट करवाने की जरूरत है और टेस्ट किए भी जा रहे हैं। और उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि पेड क्वारंटाइन भी रखा गया है और इसके साथ साथ उनको यात्री भवन का भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि जिसको पेड क्वारंटाइन में रहना है वो पेड क्वारंटाइन में भी रह सकता है और जिसे प्रशासन की तरफ से सुविधा चाहिए है उसके लिए यात्री भवन को जो है नियुक्त किया गया है प्रशासन की तरफ से। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। आरटीपीसीआर रैंडम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी टेस्टिंग यहाँ पर शुरू होनी चाहिए ताकि कोविड का जो नया वेरिएंट देखा गया है ओमिक्रॉन, उसको मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पर तराशा जाए, क्योंकि लगातार मामले जो है वो अब भारत के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन, भारत और साथ ही साथ यहाँ पर, लेकिन भारत की ये बात है कि 0.2% अभी सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जो सबसे देशों में यहां पर कम माना जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, क्योंकि बांडीपुरा में भी एक और अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर मौसम के हवाले से खबर यह है कि मौसम ने अब लगातार वहां पर करवट बदलना शुरू कर दी है और मैदानी इलाकों में बादल छाने की वजह से बारिश के आसार बन गए हैं। और साथ ही साथ यहां पर कल से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई थी और गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर आज दोपहर 2 बजे तक इसे बंद कर दिया जाएगा। और उस वक्त आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनेंगे जिला बांडीपुरा के अंदर। इस वक्त बड़ी अपडेट लगातार मौसम के हवाले से, क्योंकि बांडीपुरा में अब मौसम ने करवट बदली और उसके बाद ही मैदानी इलाकों में बादल छाने के आसार यहां देखे जा रहे हैं। लेकिन गुरेज और बांडीपुरा जो मार्ग है आज दोपहर 2 बजे के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा और कब तक के लिए इसे बंद रखा जाएगा इसी पर अपडेट लेंगे। लगातार आप देखिए किस तरह से सूरत हाल जो है वो बांडीपुरा जिले के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ुहूर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज़ुहूर, जरा ये बताइए कि इस बांडीपुरा और साथ ही साथ गुरेज मार्ग को दोपहर 2 बजे बंद करने की बात कही गई है, कब तक ये खोला जाएगा? लेकिन सबसे पहले मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट? जी आशा, अगर हम बात करेंगे जो मौसम महकमे मोसियात ने जो ऑलरेडी जो है प्रेडिक्शन दी कश्मीर वाली में जो 4 और 5 दिसंबर की जो रात में जो है बर्फबारी का यहाँ पे है। और लेकिन अभी प्रेडिक्शन जो है वो 4-5 दिसंबर को है, लेकिन आज एहतियात के तौर पर अभी जो खुशक मौसम है और अच्छी धूप भी है, ग्राउंड
जो अगर हम मैदानी इलाके की बात करें तो अच्छी धूप भी है मैदानी इलाके में, लेकिन एहतियात के तौर पर जो हिली एरियाज हैं, जो हमारा गुरेज बांडीपुरा जो रोड है, उसको एहतियात के तौर पर बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जानिब से। जो 2 बजे के बाद जो क्लोजर हो जाएगा उसको जो है आज 2 बजे बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा और एहतियात के तौर पर उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आरडी जो गुरेज बांडीपुरा रोड है वो 6 महीने काटा हुआ रहता है। अभी तक वो खुला था, लेकिन इससे पहले भी जो एक बर्फबारी हुई, छोटा सी बर्फबारी हुई थी, उस दिन भी उसको बंद कर दिया गया था। तब से आज तक ये खोल दिया गया था, लेकिन आज जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि जो रोड 2 बजे बंद हो जाएगा वो उसका जो है ऑर्डर्स टिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक मौसम ठीक हो जाए। अब कश्मीर वादी में जो हमें पता चल रहा है कि अब जो मौसम का जो करवट लेती है बदल रहा है दिन ब दिन। अब यहाँ पे जो बर्फबारी और बाकी ये बताइए, जिस तरह से बर्फबारी का आसार देखा गया है पहले भी, और साथ ही ये यहाँ पर अगर बर्फबारी होती है तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से कमर कसी गई है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन, एलजी प्रशासन की तरफ से ये दावा पेश किया गया था कि अगर इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी होती है, दूर दराज के इलाकों का जो संपर्क है वो टूटने नहीं दिया जाएगा, पहले से ही काम किया जाएगा। कितना काम हुआ? जी बिल्कुल आशा, अगर हम बात करेंगे जो गुरेज बांडीपुरा का, जी अगर हम बात करेंगे जो गुरेज बांडीपुरा की बात करेंगे, वहां तो जो इस जो बेसिक फैसिलिटीज है उसका फुकदान ही रहता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कुछ दिन पहले ही उसी एरिया में कुलील बांडीपुरा में जो है 15 मकान खाकिस्तर हो चुके हैं और वहां पे एक फायर सर्विस इमरजेंसी नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद जो है वहां पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आईडी स्किल्स उसने दौरा किया समर सोनावारी, हमने उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा कि हम इसमें एक विलेज लेवल कमेटी बनाएंगे, उसमें वहां पे जो है कुएं हैं वो खोदेंगे और उसके बाद वहीं से कुछ इंतजाम करेंगे, क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है वहाँ पानी और वहाँ रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, जो बाकी बांडीपुरा के मैदानी इलाके की बात करेंगे, रोड कनेक्टिविटी अच्छा है, लेकिन बिजली का फुकदान अभी भी है। और इस बार जो है मैग्नेमाइज ग्रोथ हुआ बांडीपुरा में, इस बात को हमें देखना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बिजली का देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे बिजली जो है उसके आंख मशहूर देखने को मिल रहे हैं। हर रोज ट्रांसफार्मर्स जो डैमेज हो जाते हैं या कहीं भी बिजली जो खस्त लाइन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पावर का नाम निशान नहीं है, 2 या 3 घंटे बिजली देखने को मिल रही है, लेकिन जो बिल्स होती हैं जो पे करना पड़ता है वो तो 1 महीने आपको घर पहुंचेगी। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे यानी दावे जो है वो सिर्फ फिसड़ी साबित सही हो रहे हैं और साथ ही साथ दावे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजात तक ही सीमित रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज़हूर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ज़हूर हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे बांडीपुरा से, जो बता रहे हैं कि मौसम करवट बदलने के बाद किस तरह से सूरत हाल बनने वाले हैं और कब तक इस रास्ते को खोला जाएगा वो भी अपडेट आपने देख ली। लेकिन जिस तरह बिजली, पानी और सड़क को लेकर प्रशासन की तरफ से बात कही गई थी उसमें कितनी सच्चाई है वो भी ज़हूर ने आपके सामने रखी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर भी हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की स्टॉपेज ना होने की वजह से लोग अब यहां पर परेशान हो गए हैं। कोविड का दौर शुरू होने पर बंद की गई थी ट्रेनों की स्टॉपेज और सांबा स्टेशन पर अब यहां मात्र 2 ट्रेनें या फिर 1 ट्रेन रुक सकती है। और सांबा में इंडस्ट्री और आर्मी ब्रिगेड का संज्ञान नहीं ले पाया है प्रशासन। इस तरह से आम जनता की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन कोविड के दौरान यहां पर स्टॉपेज को बंद किया गया था। अब सिर्फ 1 या 2 स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। साफ तौर पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आम जनता अब कहीं ना कहीं 2-4 होती हुई नजर आ रही है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, परेशान देखी गई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहां पर जनता जो है वो सड़कों पर है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी जानकारी, जिस तरह से लोग भी अब यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं? बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि सांबा के लोगों का अब जो रोष है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ रेलवे स्टेशन सांबा से कुछ ट्रेन के स्टॉपेज उठा लिए गए थे, क्योंकि टेस्टिंग करनी थी और टेस्टिंग के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन ही एकमात्र जो वो उसे जो वो फाइनल किया गया था। लेकिन इन बिटवीन जितने भी स्टेशन थे वहां पर ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया था, वहां पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। इसके चलते अब सांबा के लोगों का यह कहना है कि 1.5 साल का अंतराल हो चुका है, अभी तक ट्रेन को शुरू नहीं किया गया। हालांकि पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो फ्लाइट्स चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन पर्टिकुलर सांबा रेलवे स्टेशन के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने यह भी कहा कि सांबा के पीछे अगर विजयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर ट्रेन रुकती हैं, गगवाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक रही है, लेकिन पर्टिकुलर सांबा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ मात्र 2 ट्रेन अभी रुक रही है, एक हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी है डीएमयू, और डीएमयू का भी कोई टाइम टेबल इसमें निर्धारित जो वो नहीं नजर आ रहा, जिसके चलते सांबा के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है, और हम भी ये देख रहे हैं कि सांबा हेडक्वार्टर है और इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है, इंडस्ट्रियल हब है, आर्मी ब्रिगेड है, बीएसएफ ब्रिगेड है, यानी कई और
अलग अलग हब्स हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है, यहाँ पर कठुआ जाना पड़ता है। और इन बिटवीन अगर लेबर क्लास के लोगों की बात करें तो उन्हें गाड़ी कर सबसे पहले जम्मू जाना होगा अगर ट्रेन में उन्होंने सफर करना है। तो सांबा रेलवे स्टेशन आज के वक्त में अगर कहें तो डेड रेलवे स्टेशन जो है वो घोषित हो चुका है, जिसके चलते लोगों का साफ तौर पर कहना है कि किसी आला अधिकारी से बातचीत की गई है, रेलवे डिपार्टमेंट से बातचीत करने की कोशिश की गई कि स्टॉपेज कब तक यहाँ पर खोल दिया जाएगा, कब तक ट्रेनें रुकने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मात्र सिर्फ 1 और 2 ही स्टॉपेज जो है वो बनाई गई है। देखिए बिल्कुल बड़े हैरान करने वाली इसमें बात ये सामने आई है कि जो पंच सरपंच है उन्होंने जितने भी जहां सेंट्रल मिनिस्ट्री विजिट कर चुके हैं उनसे भी वो मुलाकात कर चुके हैं, मेमोरेंडम उनको दे चुके हैं। और कल भी वहां जो रेलवे विभाग के अधिकारी वहां मौजूद थे उनसे भी बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन बार बार मेमोरेंडम देने के बाद कल ये अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपकी बात ऊपर रखेंगे। यानी साफ तौर पर जो नेग्लिजेंसी है वो देखी जा रही है कि इन्होंने संज्ञान आज तक पिछले 1.5 साल में नहीं लिया है। और बड़ी इसमें हैरान करने वाली बात एक और है कि जनरल मैनेजर जो कि रेलवे विभाग के 17 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उससे पहले अलग अलग रेलवे स्टेशन को चकाचौंध, यानी वहां पर जो वो मेंटेनेंस वर्क इतना ज्यादा चल रहा है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन ही आपके रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी तो काम किसको आप कर दिखाएंगे। इसी के चलते लोगों ने ये साफ तौर पर कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की रोजी रोटी यहां पर ट्रेन के ऊपर डिपेंड थी, ऑटो चालक वाले यहां पर डिपेंड थे, छोटे छोटे दुकानदार इसके ऊपर डिपेंड थे कि अगर सवारियां उतरेंगी, ट्रेन यहां पर रुकेंगी तो उनका कारोबार भी बढ़ेगा। आज के वक्त में सांबा हेडक्वार्टर का जो रेलवे स्टेशन है पूरी तरह से डेड घोषित हो चुका है और लोगों ने वार्निंग दी है कि 17 तारीख को भी यह मसला हल नहीं किया गया, 17 तारीख से पहले तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आती है उसको वहां पर रोका जाएगा, उसका घेराव किया जाएगा। यानी रेल रोको आंदोलन जो वो 17 तारीख को सांबा के लोग कर सकते हैं। उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी कि इस पूरे मसले को हल किया जाए और ट्रेनों के यहाँ पर स्टॉपेज जो उठाए गए थे उनको दोबारा से बहाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर रेल रोको अभियान भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि इस पर काम करना बहुत जरूरी था और प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश हुई है और उसके बाद यहाँ पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देखना यह होगा कि रेलवे विभाग कब तक यहाँ हरकत में आता है और उसके साथ ही प्रशासन किस तरह से काम करता है। आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर आपको लिए चलते हैं क्योंकि पैरामेडिकल अस्पतालों को लेकर किस तरह से काम चल रहा है इसको दिखाना बहुत जरूरी है। पैरामेडिकल कॉलेजेस में पूरी तरह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। SRO 505 ने यहां पैरामेडिकल कॉलेज की दिक्कतें बढ़ा दी हैं और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद खाली हुए थे पैरामेडिकल कॉलेजेस और पैरामेडिकल कॉलेजेस के प्रबंधन अब उपराज्यपाल को यहां पर चिट्ठी लिखेंगे और कारोबार को बचाने की उपराज्यपाल से गुहार लगाई जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि एलजी प्रशासन कितनी जल्दी इस पर काम करता है क्योंकि मात्र जितने भी आश्वासन दिए गए हैं ग्राउंड पर उतरकर देखना और उनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी था कि जितने भी दावे आप लोगों की तरफ से पेश किए गए उनमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड जीरो तक ये पूरे दावे कितने सच साबित हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट पूरी तरह से कश्मीर से देखने को मिल रही है जहां पर SRO 505 ने अब कहीं न कहीं पैरामेडिकल कॉलेजेस की दिक्कतें बढ़ा दी हैं और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद यहां पर पैरामेडिकल कॉलेजेस में जो रिक्त स्थान पड़े हुए थे उन्हें भरने की भी कवायद यहां शुरू करनी चाहिए। इस तरह से बातचीत हो सकती है, उपराज्यपाल से मिला जा सकता है, चिट्ठी लिखी जा सकती है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से लगातार पैरामेडिकल कॉलेजेस में काफी पद जो है वो खाली हैं, उन्हें भरने के लिए भी यहां बातचीत हो सकती है, चिट्ठी लिखी जा सकती है, लेकिन सबसे पहले 505 जो SRO है वो क्या है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में एक गाइडलाइन जारी की और सर्कुलर के एन मुताबिक SRO 505 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। और इसमें लगातार जो जम्मू कश्मीर के पैरामेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं जो जम्मू में है, श्रीनगर में है, लद्दाख में है, दीगर जगहों में हैं, उन्हें अब जब नोटिफिकेशन जारी निकलेगा बोपी की तरफ से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन बच्चों ने बैठने के बाद जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक महदूद रहता है और उसके बाद कुछ कोटा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में पैरामेडिकल कॉलेज खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें फैकल्टी आपको लैब टेक्नीशियंस वगैरह जो है आपको बड़े मुश्किल हालात में आपको उन्हें लाना पड़ता है, उनका तनख्वाह वगैरह देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्चा पैसा होता है। लेकिन पैसा खर्च करने के बाद अब मार्च में जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर तक जो है प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो फिल की जाती है, जिसके लिए जो प्राइवेट मेडिकल पैरामेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर नाइक हैं प्रेसिडेंट
उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तहरीरी तौर पर एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि 40 या 30 दिनों के अंदर अंदर ये जो फॉर्मेलिटी है बोपी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद सरकारी जो कॉलेज वगैरह है उनके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजों को भी सीटें एलोकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन नतीजा ये हाशा होता है जब आप 1 साल के अंदर अंदर एंट्रेंस के बाद इन सीटों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करते हैं तो 1 साल के अंदर बच्चे तब तक चंडीगढ़, पंजाब, यूपी और बाकी अन्य जगहों पे जाकर इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो पैरामेडिकल कॉलेज गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और सीटें खाली रहती है, फैकल्टी को तनख्वाह देनी है, लैब में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी पैसा खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकों का कर्जा बहुत ज्यादा इन लोगों को। इन्होंने अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि SRO 45 के तहत 505 के तहत अब जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं इनको फिल 1 महीने के अंदर प्राइवेट कॉलेजों में भी फिल की जानी चाहिए, ताकि न सिर्फ FMPHW बल्कि नर्सिंग कोर्सेज के मुकम्मल होने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ती। बड़ी समस्या यह है किस तरह से सिर्फ यहाँ पर पोस्टेज निकालना ही काफी होगा या फिर जमीनी सतह तक उसे पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसका ग्राउंड तक पहुंचना बहुत जरूरी रहता है। देखिए 2019 से कबल आपको याद होगा खुद के बोपी जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू एक पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए इस तरह से सीटों को लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस किए जाते हैं और जो छात्र कामयाब हो जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मौका मिलता है। यही सूरत हाल जो थी वो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी थी, लेकिन उसमें उन्हें राहत मिली है। अब वक्त पे 1 महीने के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन मुकम्मल होने के बाद प्राइवेट सतह और गवर्नमेंट सतह पर सीटें फिल की जाती है। और यही सूरत हाल जो दरपेश है वो पैरामेडिकल कॉलेज में जो छात्र हैं उनके मांग है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जो फॉर्मेलिटी है पूरी की जाए, ताकि एडमिशन जो है वो कश्मीर, जम्मू और आसपास में ही रहे और जम्मू कश्मीर से बाहर एडमिशन जाने के बाद ये पैरामेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं आजकल खाली खाली पड़ी हुई हैं और इनके अखराजात, बैंक के कर्ज और बाकी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए लगभग कितनी सीटें खाली है यहाँ पर तजम्मुल? देखिए 7000 के करीब आसपास की सीटें जो होती है वो एनुअली आप जम्मू कश्मीर जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है उसके बाद काफी ज्यादा सीटें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सीटें और स्टूडेंट्स को एनरोल करने के दौरान तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाता है और जिस दौरान ये सारी सीटें जो है ये खाली रह जाती हैं और जो गवर्नमेंट अपनी सीटें अपने इंस्टीट्यूशंस में अनाउंस करती है उनका तो सिलेबस 1 साल पे कवर हो जाता है, एक एग्जामिनेशन उन्होंने कंप्लीट भी किया होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जाते जाते 1 साल की ताखीर हो जाती है। अगर एलजी इंतजामिया वक्त पे इस वक्त, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 में सचिवालय यानी सिविल सेक्रेटरी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के सीनियर अफसरान थे वो भी मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा सामने नहीं आ सका। अब एलजी इंतजामिया क्या कुछ फैसला करेगी? सवाल भी वही है ना कि आप पोस्टेज निकालते हैं, आप एग्जाम लेते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर युवाओं को उसका कितना फायदा और उसके बाद आम जनता को उसका कितना फायदा और लाभ मिलता है, ये यहाँ पर सवाल रहता है। लेकिन उसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि जिस तरह से मेडिकल को लेकर बातचीत हो रही है कि पैरामेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर खुलने चाहिए, उसमें काम होना चाहिए, लेकिन जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक आप जमीनी सतह तक नहीं पहुंचते हैं तब तक किसी भी चीज का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोविड-19 आगे बढ़ जाएंगे अपडेट को लेकर, क्योंकि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जहां एक बार फिर से लोगों में दहशत पैदा कर दी है, तो वहीं जम्मू में भी जीएमसी अस्पताल प्रशासन ने इस वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस ली है। तो जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने जहां इन तैयारियों को लेकर चर्चा की, वहीं कोविड टेस्टिंग का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में जीएमसी में आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट की शुरुआत हुई थी और अब 29 नवंबर 2021 तक अस्पताल में कुल 14,52,469 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए। इसके अलावा 80,18,634 रैपिड टेस्ट हुए, जिनमें 12,50,16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में 2,186 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई थी। 2020 से टेस्टिंग शुरू हुई थी। पहले आरटीपीसीआर टेस्ट ही सिर्फ स्टार्ट हुआ था। अगस्त 2020 में रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट बोलते हैं, वो आया। तो टोटल आज तक 12,50,16 पॉजिटिव आ चुके हैं रैट और आरटीपीसीआर से। 12,50,16 इतने टेस्ट पॉजिटिव हो चुके हैं और टोटल टेस्ट हुए हैं हमारे आरटीपीसीआर की अगर बात करें तो 14,52,469। ये 29
नवंबर तक का डेटा है। 14,52,469 RT-PCR टेस्ट और 80,18,634 रैट टेस्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।